बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 5.4 जो है वो कैरी ऑन कर रखी है। और इसका जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन ए, इसके तमाम पार्ट्स जो है हमने कर लिए थे। आज हम अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन बी के तमाम पार्ट्स करेंगे। यानी बी का जो है पार्ट 1, 2, ये कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है हमारे बुक में, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपनी बुक से। ये हो जाएगा 3 और ये 4, 5, ये तमाम जो पार्ट्स हैं इस सेक्शन बी के, ये हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है, 3, 4 एंड 5। तो ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं और ये पार्ट्स जो हैं ये हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सॉल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। तो हमें जो है इस पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है, जो इनइक्वालिटी गिवन है, इसे हमें नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे जो इसको इनइक्वालिटी को पढ़ने का तरीका है वो ये है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, वेयर एज x इज़ लेसर देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब यह है कि x एक ऐसी वैल्यू है जो 2 और 5 के दरमियान में और इंक्लूडिंग 2 और 5 भी है। यानी x जो है, दूसरे लफ्ज़ों में अगर आसान अल्फाज में अगर आपको समझाना चाहूँ तो इसका तरीका ये है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, जबकि x इज़ लेसर देन और मे बी इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू जो है वो 5 भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो छोटा सा बार नज़र आ रहा है इनइक्वालिटी के नीचे, तो ये इक्वल टू का भी साइन है। अगर इक्वल टू का भी साइन इंक्लूडेड हो इनइक्वालिटी के अंदर, तो फिर इसका मतलब जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है वो भी इंक्लूडेड है। यानी x की वैल्यू 2 से लेकर 5 तक हो सकती है। इसके जो है एक्सप्रेशन का ये जो है मतलब है, इस इनइक्वालिटी का ये मतलब है। तो आइए इसे हम देख लेते हैं नंबर लाइन पे इसको कैसे डिपिक्ट करना है। तो नंबर लाइन पे इसे देखने का तरीका ये है कि 2 से लेकर 5 तक हमें एक एरो ड्रॉ करना है। तो 2 से लेकर 5 तक जो है हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो x की ऐसी वैल्यू है कि 2 से लेकर 5 तक है और 2 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है। तो ये वो रीजन है स्टूडेंट्स जिसमें x की वैल्यू फॉल कर सकती है। तो अगर हम इसका सेट बनाना चाहें तो सेट कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 2 है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो सबसे पहली वैल्यू जो आएगी वो होगी 2 और सेकंड वैल्यू हमारे पास होगी 3, क्योंकि x की वैल्यू 2 से लेकर 5 के दरमियान में भी है और 2 और 5 इंक्लूडेड भी है। तो थर्ड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इसकी 4 और फोर्थ वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5। तो नॉट मोर देन 5 से आगे हमें नहीं जाना, क्योंकि x की वैल्यू जो है लेसर देन या इक्वल टू 5 है। तो ये जो है हमारा सेट बन जाएगा इस तरीके से। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट 2 में है y इज़ लेसर देन 7। y जो है एक ऐसी वैल्यू है जो कि 7 से कम है। और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके अंदर, वो है वेयर y इज़ एन एलिमेंट ऑफ या मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। तो y जो है वो नेचुरल नंबर का मेंबर भी है और y जो है वो लेसर देन 7 भी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर की जो है मैं आपको यहाँ पे सेट बना के दिखाता हूँ। तो नेचुरल नंबर इज़ इक्वल टू, ये स्टार्ट होते हैं 1 से और ऑनवर्ड ये चलते जाते हैं, और ये जो है अनलिमिटेड होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं और ये अनलिमिटेड होते हैं, इसका इख्तिताम नहीं होता। तो 1, 2, 3, तो ये जो है चलते जाएंगे, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे नंबर्स। तो ये है नेचुरल नंबर्स का सेट। तो y जो है एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी y एक ऐसी वैल्यू है जो कि नेचुरल नंबर का मेंबर है, नेचुरल नंबर का मेंबर है, जबकि y जो है लेसर देन 7 है। तो अगर हम लिखना चाहें कि y इज़ लेसर देन 7, तो हमारा सेट कुछ इस तरीके से बनेगा कि 1 से हम स्टार्ट करेंगे और 6 तक जाएंगे, क्योंकि 7 इंक्लूडेड नहीं है। अगर स्टूडेंट्स इसके नीचे एक लाइन लगी होती तो y इज़
लेसर देन इक्वल टू का भी साइन आ जाता, तो 7 भी जो है सेट का हिस्सा बन जाता। तो लिहाजा y एक ऐसी वैल्यू है जो कि लेसर देन 7 है, तो हमने 6 तक ही रखना है इसको। तो हमारा सेट जो है कुछ इस तरीके से बनेगा कि y एक ऐसा नंबर है जिसका सेट जो है 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का मेंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, इसमें 2 भी इंक्लूडेड है, 3 भी, 4, 5 और 6। 7 इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि y की जो वैल्यू है वो लेस देन 7 है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट सेट होगा, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमारे पास जो वेरिएबल है वो z है और कहा जा रहा है कि z इज लेसर देन और इक्वल टू -3, यानी -3 z की वैल्यू हो सकती है क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है, और -3 से कम भी z की वैल्यू हो सकती है, लेकिन -3 से ज़्यादा भी z की वैल्यू नहीं हो सकती। जबकि एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसमें वो बता रहे हैं कि z इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर्स। z जो है वो रियल नंबर्स का मेंबर है। तो रियल नंबर जो होते हैं इसमें बहुत सारी टाइप्स के नंबर जो है वो आ जाते हैं। इसमें नेचुरल नंबर भी आ जाता है, इसमें होल नंबर भी आ जाता है, इसमें फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, और इसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं। इंटीजर्स जो है वो z से डिनोट होते हैं। इसमें राशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इसमें इर्राशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। इसमें जो है तमाम ये टाइप्स ऑफ नंबर्स जो हैं ये इनके सबसेट्स हैं। तो ये तमाम नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स और राशनल नंबर, इर्राशनल नंबर, ये तमाम के तमाम जो है वो रियल नंबर के सबसेट्स हैं। ये सब के सब जो है रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो अगर हम अपनी इनइक्वालिटी की तरफ देखें तो ये कह रहे हैं कि z इज़ लेसर देन और मे बी इक्वल टू -3, यानी -3 से हम लिखना शुरू करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। तो -3 हमारे पास पहली वैल्यू हो सकती है, और इसके बाद -4 और इसके बाद -5। तो ये स्टूडेंट सिलसिला चलता रहेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो लिहाजा इसका सेट बनाने के बजाय हम इसका सेट नोटेशन बना लेंगे। तो चूँकि ये अनलिमिटेड है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, शुरू में ये चलते रहेंगे, माइनस में वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो लिहाजा ज़्यादा बेहतर ये है कि हम सेट बनाने के बजाय सेट नोटेशन बना लें, यानी नोटेशन फॉर्म में इसको लिख लें। तो नोटेशन फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि इसको चूँकि इसको सेट बिल्डर भी कहते हैं, तो इसका तरीका ये है कि हम लिखेंगे सबसे पहले z, यानी z एक ऐसी वैल्यू है, कुछ इस तरीके से है, यानी सच दैट। ये जो लंबा सा बार आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है सच दैट। कुछ इस तरीके से है z की वैल्यू कि z इज़ एन एलिमेंट ऑफ, या z इज़ अ मेंबर ऑफ रियल नंबर। चूँकि क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने कह दिया z इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर, तो z इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर। और एंड का साइन जो है वो कुछ इस तरीके से हम डालेंगे, ये एंड का साइन है, एंड z इज लेसर देन। चूँकि यहाँ पे हमें गिवन है ये इन्फॉर्मेशन कि z इज़ लेसर देन और मे बी इक्वल टू -3, तो z इज़ लेसर देन और मे बी इक्वल टू -3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन का सेट बिल्डर नोटेशन बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसे हम कर्ल ब्रैकेट के अंदर मेंशन करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर सेट बिल्डर नोटेशन में। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में है x इज़ लेसर देन और मे बी इक्वल टू 4 वेयर x इज़ द मेंबर ऑफ होल नंबर्स। तो सबसे पहले होल नंबर्स को समझ लेते हैं कि होल नंबर्स क्या हैं। तो मैं यहाँ पे होल नंबर्स का सेट बना लेता हूँ। तो होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स की वैल्यूज़ जो है वो ऐसी होती हैं कि जो 0 से स्टार्ट होती हैं और फिर 0 से ऑनवर्ड जो है नंबर लिखे जाते हैं, और ये कभी ख़त्म नहीं होते, ये अनलिमिटेड होते हैं, और इस तरीके से जो है होल नंबर्स का सेट कंप्लीट होता है। अब हमारे पास यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो है x मे बी लेसर देन और इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकती क्योंकि x जो है वो मेंबर है होल नंबर्स का, और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा सेट जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे कि यहाँ पे मैं कर्ल ब्रैकेट शुरू करता हूँ, और x जो है वो 0 भी हो सकती है इसकी वैल्यू, क्योंकि x जो है वो मेंबर है होल नंबर का, तो 0 से ही स्टार्ट होगा। और इसकी वैल्यू x की वैल्यू जो है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है,
और 4 भी हो सकती है। वो इसलिए कि ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है वो इक्वल टू का भी साइन शामिल है इसके अंदर। तो जब इक्वल टू का भी साइन शामिल होता है तो x की वैल्यू 4 भी हो सकती है। तो लिहाजा हमने 4 को भी इंक्लूड करना है अपने सेट में। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट सेट अकॉर्डिंग टू द इनइक्वालिटी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में हमारे पास जो इनइक्वालिटी है ये कंपाउंड इनइक्वालिटी है। इसमें दो आपको जो है साइंस ऐसे नज़र आएंगे जो कि एक ग्रेटर देन का है और एक लेसर देन का। दोनों ही लेसर देन के हैं और ये किसके इर्द गिर्द हैं? ये x वैल्यू के इर्द गिर्द हैं। तो इस इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि x कोई एक ऐसी वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन -4 है और लेसर देन -3/2 है। तो इन दोनों के दरमियान की वैल्यूज जितनी भी आएंगी वो सब की सब x की वैल्यूज हैं। वेयर x इज द मेंबर ऑफ रियल नंबर। तो x जो है वो किसका मेंबर है? रियल नंबर का मेंबर है। तो चूंकि हमारे पास ये लास्ट बाउंड जो है वो फ्रैक्शंस के अंदर लिखा हुआ है और रियल नंबर में फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं और डेसिमल्स भी आ जाते हैं और राशनल नंबर भी आ जाते हैं और इर्राशनल नंबर भी आ जाते हैं। ये इर्राशनल नंबर्स हैं और इसमें जो है वो इंटीजर्स भी आ जाते हैं। ये इंटीजर्स हैं। ये सब के सब नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर का हिस्सा होते हैं। तो अगर हम इसका सेट बनाना चाहें तो वो इम्पॉसिबल सा काम हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि -4 और -3/2 के दरमियान में डेसिमल की वैल्यूज़ भी आएंगी, यानी डेसिमल्स भी रियल नंबर का हिस्सा है तो डेसिमल्स में भी आंसर आ सकता है और फ्रैक्शंस भी रियल नंबर का हिस्सा हैं तो फ्रैक्शंस में भी आंसर आ सकता है। तो बहुत सारे फ्रैक्शंस और बहुत सारे डेसिमल्स जो है हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे टू द स्मॉलेस्ट प्रिसिशन। तो लिहाजा ज़्यादा बेहतर ये है कि हम सेट बनाने के बजाय इसका सेट बिल्डर बना दें, यानी नोटेशन फॉर्म में लिखने के बजाय हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया जाए। तो सेट बिल्डर कुछ इस तरीके से इसका बनेगा कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है x, तो हमने सबसे पहले x को लिख लेना है और सच दैट का साइन ड्रॉ करना है। x की वैल्यू कुछ इस तरीके से है सच दैट। स्टूडेंट्स सच दैट का कुछ बुक्स में कुछ इस तरीके से साइन भी है और कुछ बाज़ बुक्स में जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो इन दोनों का मतलब सेम है। इन दोनों का मतलब है सच दैट। सच दैट का मतलब है इस तरीके से। तो चलते हैं अपनी एक्सप्रेशन बिल्डर की तरफ। तो हमारे पास वेरिएबल है x। तो x जो है ये एक ऐसी वैल्यू है कुछ इस तरीके से है, यानी सच दैट x इज द वेरिएबल विच हैज़ द वैल्यूज सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ या मेंबर ऑफ x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। x जो है वो रियल नंबर्स का हिस्सा है। और इसके अलावा वो एक और इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं लेकिन बीच में एंड का साइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो साइन है ये एंड का साइन है। तो एंड हमने बिल्कुल यही जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इनइक्वालिटी में इसी को ही यहाँ पे हमने कॉपी कर लेना है। एंड -4 इज लेसर देन x एंड -3/2 इज ग्रेटर देन x, या दूसरे लफ्जों में x इज लेसर देन -3/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा इसका सेट हो जाएगा सेट बिल्डर नोटेशन में। तो हमने इसको कर्ल ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना है। तो इस तरीके से हमने इसको आंसर में शो कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज यानी 5.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को हमें सॉल्व करना है और सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें ये गिवन है कि x इज़ द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स मैंने ऑलरेडी आपको इसी वीडियो के शुरू में बता दिया है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड्स ये चलते रहते हैं। तो 1 से जब स्टार्ट होंगे तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता जाएगा, कभी भी नहीं रुकेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट। तो हमारे पास इनइक्वालिटी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है 3x - 2 इज लेसर देन 7 से कम है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे x जो है किस इनइक्वालिटी की ट्रुथ के ऊपर ये कंप्लीट होता है या ट्रू साबित होता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x को हम रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे
और जबकि -2 को जो है वो राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो 3x इज़ लेसर देन -2 जो है पॉजिटिव बन जाएगा और साथ में इसके है 7 को हमने इसमें ऐड कर देना है। तो अब हम इसको कैरी ऑन करते हैं। 3x इज लेसर देन 2 + 7 इज़ 9। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आ रही है ये होगी 9 डिवाइडेड बाई 3 और x की फाइनल वैल्यू जो निकल के आ रही है वो है x इज़ लेसर देन 3 × 1 इज़ 3, 3 × 3 इज़ 9। तो x इज़ लेसर देन 3 होगी। तो ये एक कंडीशन है जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सेट बनाना है जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर्स के कोई x जो है वो नेचुरल नंबर्स का मेंबर है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सेट ऐसा बनाना है जो हमने आंसर में शो करना है। तो हमने कर्ल ब्रैकेट से शुरू करना है इसको। तो हम इसे कर्ल ब्रैकेट से शुरू करेंगे और 1 जो है वो हिस्सा बनेगा हमारे आंसर का, क्योंकि x जो है वो मेंबर है नेचुरल नंबर का लेकिन 3 से कम होना चाहिए। तो 1 जो है नेचुरल नंबर का हिस्सा बनेगा और 2 भी इसका हिस्सा बनेगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें कोई डेसिमल और कोई फ्रैक्शन नहीं आता। और चूंकि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि x इज़ लेसर देन 3 तो 3 को हमने इंक्लूड नहीं करना, नेचुरल नंबर्स में 3 को हमने इंक्लूड नहीं करना क्योंकि वो लेसर देन x की वैल्यू जो है लेसर देन 3 है और वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो जस्ट हमने ये दो मेंबर्स ही शो करने हैं अपने आंसर में 1 और 2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और इसमें एक इनइक्वालिटी है। तो इसे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे और x की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उसे हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सब बाद में जो है देखेंगे जो हमें अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके साथ हमने अपने आंसर को कंपेयर करना है और सेट बना लेना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमने इस वेरिएबल्स को जो है वो एक तरफ लेके आना है। 6x लिखने के बाद हमने -2x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है जो कि बन जाएगा +2x और साइन जो है वो लेसर देन इक्वल टू का है, लेसर देन इक्वल टू 35 और -5 जो है उसको राइट हैंड पे लेके आएंगे तो ये +5 हो जाएगा। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 + 2 इज़ 8x, ये 8x बन जाएगा एंड दिस इज लेसर देन और इक्वल टू 35 + 5 इज 40, ये 40 के लेसर देन या इक्वल टू है। तो हमने x की वैल्यू जो है वो डिराइव करनी है तो x इज लेसर देन इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 8, 40 डिवाइड बाय 8 लिखना है। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज निकल के आ रही हैं दैट इज लेसर देन और इक्वल टू 8 × 1 इज 8, 8 × 5 इज 40। तो हमारे पास इसका जो वैल्यू आ रही है वो है 5। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के x जो है एक ऐसी वैल्यू है जो कि इक्वल टू भी हो सकती है 5 के और 5 से कम भी हो सकती है। x इज लेसर देन और मे बी इक्वल टू 5। तो इसको इस तरीके से हम पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि दूसरी इंफॉर्मेशन भी गिवन है जो कि है x इज द मेंबर ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि होल नंबर का जो सेट होता है वो किस मेंबर से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होता है और ये आगे की तरफ चलता रहता है। ये भी जो है अनलिमिटेड सी वैल्यू है, इन्फिनिट जिसे कह सकते हैं, ये इन्फिनिट है। चूंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और हमारे पास कंडीशन है x की वैल्यू जो है वो लेसर देन और इक्वल टू 5 भी हो सकती है। तो हमने अपने आंसर में कुछ इस तरीके से इसको मेंशन करना है कि सबसे पहले हमने कर्ल ब्रैकेट ड्रॉ करनी है और चूंकि x की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू 5 है और x जो है मेंबर है होल नंबर का, तो हमने 0 से स्टार्ट करना है। 0 भी इसका मेंबर हो सकता है और x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। लेकिन 5 से आगे हमें नहीं जाना क्योंकि कंडीशन ये है कि x की वैल्यू इक्वल टू भी हो सकती है 5 के और लेसर देन भी हो सकती है 5 के। तो 5 तक ही हमें रहना है। और चूंकि ये होल नंबर है और 0 से स्टार्ट होता है तो 0 भी इंक्लूड होगा हमारे आंसर के सेट के अंदर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो है 16 माइनस 5y इज लेसर देन 4 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1 होल माइनस 7। तो सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और y की पॉसिबल वैल्यूज़ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपना सोल्यूशन जो है यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स को जो है हमने एक तरफ रहने देना है, यानी माइनस 5y लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे और 16 को जो है राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो माइनस 5y इज लेसर देन माइनस 16, और 4 से जो है हमने मल्टीप्लाई करना है y को, तो इसको हम एक्सपेंशन के ज़रिए से लिख लेंगे। तो एक्सपेंड कर देंगे, तो 4 टाइम्स y इज़ 4y, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4y, एंड 4 टाइम्स माइनस 1 इज़ माइनस 4, और साथ ही जो है माइनस 7 को हमने कंबाइन कर लेना है। अब वेरिएबल्स को जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, तो ये माइनस 5y बन जाएगा, माइनस 5y, और पॉजिटिव 4y जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आके नेगेटिव 4y। अब हमने जो है वो इनइक्वालिटी का साइन ड्रॉ करना है लेसर देन, और जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास राइट हैंड साइड पे हैं, तो 16 प्लस 4 इज़ माइनस 20, और माइनस 20 माइनस 7 कितने होते हैं, माइनस 27। तो ये हो जाएगा नेट रिजल्ट इसका माइनस 27। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 और 4 ये माइनस 9 हो जाएंगे, माइनस 9y इज़ लेसर देन माइनस 27, माइनस 27 लिखेंगे। और अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन की तरह काम नहीं चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इक्वेशन में हम माइनस 9 को एज इट इज़ वहाँ पे लेके चले जाते थे, लेकिन चूँकि अब ये इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी का रूल ये है कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव हो, जो कि ये माइनस 9 नेगेटिव है, एक मतलब फिर से बताता चलूँ कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव हो, तो अगर हम इसे दूसरी तरफ लेके जाके डिवाइड करवाएं, तो यहाँ पे डिवाइड करवाएं, तो यहाँ पे ये जो साइन है इसका ये फ्लिप हो जाएगा, ये उलट हो जाएगा। पहले लेसर देन था, अब ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और स्टूडेंट्स गलती ये भी करते हैं कि ये भी काबिले गौर बात ये है कि ये माइनस को माइनस से कैंसिल करवा देते हैं, और चूँकि वाई का कोएफिशिएंट फिर पॉजिटिव हो जाता है, और फिर स्टूडेंट्स जो है इसे फ्लिप नहीं करते, इसे उलट नहीं करते। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे हम माइनस माइनस को कैंसिल हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है। तो माइनस 9 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो हमारा जो ये साइन है इनइक्वालिटी का, ये बिल्कुल उलट हो जाएगा। पहले लेसर देन था, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको मेंशन करना है। इन बातों को आपने मद्देनजर रखते हुए इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे y इज़ ग्रेटर देन बन जाएगा, पहले लेसर देन था, अब ग्रेटर देन बन जाएगा। उसकी वजह यही थी कि अगेन मैं आपको बता दूं कि इसका कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव था। तो नेगेटिव जब उस तरफ जाएगा कोएफिशिएंट, तो साइन जो है हमारा फ्लिप हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख लेते हैं कि माइनस 27 डिवाइडेड बाय माइनस 9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और y की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो y इज़ ग्रेटर देन, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9 टाइम्स 1 एंड 9 टाइम्स 3 इज़ 27। तो ओनली पॉजिटिव 3 जो है हमारा आंसर आएगा। तो y इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी का एक क्रक्स निकल के आया है, एक रिजल्ट निकल के आया है। लेकिन हमें इसे कंपेयर करना है अपनी इस इंफॉर्मेशन में जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि y इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर। y जो है वो रियल नंबर का मेंबर है। तो रियल नंबर में जो है माइनस की वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, यानी इंटीजर्स, और ज़ीरो भी आ जाता है। रियल नंबर में जो टाइप के नंबर्स हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं, और इसमें जो है नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, और इसमें राशनल नंबर्स भी होते हैं। राशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट किया जाता है, और इसमें इर्राशनल नंबर्स भी होते हैं। इर्राशनल नंबर्स को क्यू डैश से हम डिनोट करते हैं। इसमें जो है हमारे पास इंटीजर्स भी होते हैं, और इसमें जो है वो इंटीजर्स नहीं भी होते। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स जो हैं, ऑल दीज आर फॉल इन द मेन हेडिंग दैट इज़ रियल नंबर। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, ये सारे के सारे सबसेट हैं हमारे रियल नंबर के। तो रियल नंबर जो है एक ब्रॉड जो है इसका पर्सपेक्टिव है, और अगर हम इसका सेट बनाना चाहें तो वो इम्पॉसिबल सी जो है सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि इसको
सेट बिल्डर नोटेशन में दिखाया जाए। तो सेट बिल्डर नोटेशन में हम इसको दिखाते हैं। तो इसका सेट बिल्डर नोटेशन कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमारे पास जो वेरिएबल है यहाँ पे y है, तो सबसे पहले हमने y लिखना है, y, और लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट बार, वर्टिकल स्ट्रेट बार लाइन ड्रॉ करनी है। इसका मतलब होता है कि सच दैट कि y एक ऐसी वैल्यू है कुछ इस तरीके से है, यानी सच दैट कि y, तो ये एप्सिलॉन का साइन होता है, ये ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, ये उसका साइन है। इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ भी कह सकते हैं और एलिमेंट ऑफ भी कह सकते हैं। तो y एक ऐसी वैल्यू है इस तरीके से है कि y इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर्स, चूँकि क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है y इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर्स, तो हमने आंसर में भी इसको इसी तरह ही शो करना है। तो y इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर, और ये एंड का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो ये हमने फाइंड किया है, यानी y इज़ ग्रेटर देन 3, इसी को ही हमने शो कर देना है अपने आंसर में, एंड y इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेट नंबर्स। सेट बिल्डर नोटेशन में हमने इसको लिख लिया है। तो इसे जो है हमने कर्ल ब्रैकेट में शो करना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है 10 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस वाई होल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y माइनस 9। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। सबसे पहले हम इसके सॉल्व करेंगे और y की जो इनइक्वालिटी है वो फाइंड करने के बाद हमने आंसर को कंपेयर करना है अपने इस इंफॉर्मेशन से, जो कि है y इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है इसे सॉल्व कर लेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद। तो 10 ये रहेगा हमारे पास -7 और प्लस y, माइनस माइनस टाइम्स प्लस, और ये प्लस y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस 9। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल्स को ले आते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस 3y, लेफ़्ट साइड से राइट साइड को आने के बाद पॉजिटिव 3y जो है नेगेटिव 3y हो जाएगा। इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करेंगे इनइक्वालिटी का, और जितने भी नंबर से हमने राइट हैंड साइड पे लेके जाने हैं, तो -7 जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा और 10 जो है ये -10 हो जाएगा, और इसे कंबाइन कर देंगे हम -9 के साथ। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस 3 इज़ -2y। तो लेफ्ट हैंड साइड पे -2y है और इनइक्वालिटी का साइन ड्रॉ करेंगे, और माइनस जो है 7 माइनस 19 रहेगा ये। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये रहेगा हमारे पास -12। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। तो -2y इज़ ग्रेटर देन और मे बी इक्वल टू -12। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो y की वैल्यू आती है, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय -2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि हमारे पास y का जो कोएफिशिएंट है वो है नेगेटिव। तो नेगेटिव जब दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है ये फ्लिप हो जाएगा, यानी उलट कर देंगे हम इसे। तो -2y यानी y का कोएफिशिएंट नेगेटिव था, जब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो अब हम ये वाला साइन जो है ये इसको फ्लिप कर देंगे। तो ये साइन अब ग्रेटर देन से लेसर देन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेसर देन और इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय -2। तो हमारे पास जो y की इनइक्वालिटी निकल के आ रही है वो है y इज़ लेसर देन इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल, और 2 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 6 इज़ 12। तो पॉजिटिव 6 जो है हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। सो इसका मतलब है कि y 6 के इक्वल भी हो सकता है और 6 से लेसर देन भी हो सकता है, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो है y इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर मैंने आपको बताया था ब्रॉड मीनिंग में यूज़ होता है। इसमें हमारे पास जो है नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, और जो है राशनल नंबर्स और इर्राशनल नंबर्स, और इसके अलावा यहाँ पे इंटीजर्स भी आते हैं और अदर देन इंटीजर्स नंबर भी आते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस भी आते हैं और यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर्स भी आते हैं। तो ये बहुत लंबी सी लिस्ट बन जाएगी अगर हम इसको कर्ल ब्रैकेट के अंदर सेट बना के शो करें तो लिहाजा ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर रियल नंबर आपसे पूछा जा रहा है
तो हम इसका बिल्डर नोटेशन बना लें, सेट बिल्डर नोटेशन बना लें, तो वो ज़्यादा जो है इलेबोरेट करेगा चीज़ों को। तो अब जो है हम इसका आंसर जो है शो करते हैं किस तरीके से, आप देख लें। तो y जो है इज लेसर देन और मे बी इक्वल टू 6 है, जबकि y इज द मेंबर ऑफ रियल नंबर है। तो कुछ इसका जो सेट बिल्डर है कुछ इस तरीके से बनेगा। हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है वो y है, तो y को हमने मेंशन करना है सबसे पहले कि y इज द वैल्यूज सच दैट यानी कि एक वर्टिकल से बार है, इसका मतलब होता है कुछ इस तरीके से कि y इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो अदर इंफॉर्मेशन है इसको एज इट इज़ आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना। तो y इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर, और साथ में आपने एंड का साइन जो है ये ड्रॉ करना है, एंड, और यहाँ पे जो आपने आंसर निकाला है y इज़ लेसर देन इक्वल टू 6, यहाँ पे हमने मेंशन कर देना है इसको, एंड y इज़ लेसर देन और मे बी इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हमने अपने आंसर को शो करना है, रादर देन कि हम इसका जो है सेट बनाएं। तो सेट बिल्डर नोटेशन जो है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है एज़ कम्पेयर टू सेट्स। तो हमने इसको कर्ल ब्रैकेट के अंदर जो है एम्ब्रेस करना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर।